आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पंचायतों का दौर हुआ शुरू। बागपत विधायक के खिलाफ गुर्जर समाज ने पंचायत कर खोला मोर्चा। बागपत विधायक के खिलाफ गुर्जर समाज ने एक पंचायत कर मोर्चा खोल दिया है और पंचायत में बागपत विधानसभा से गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि बागपत के घितोरा गांव में आज गुर्जर समाज के लोगों की एक विशाल पंचायत हुई, जिसमें बागपत में गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व की मांग के साथ प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट का नाम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम पर रखने की भी मांग की गई। पंचायत में बोलते हुए गुर्जर नेता करतार सिंह ने कहा कि बागपत की राजनीति में गुर्जर समाज भी अहम भूमिका अदा करता रहा है, लेकिन भाजपा में गुर्जर समाज की अनदेखी की जा रही है और आज तक गुर्जर समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जबकि बागपत की विधानसभा क्षेत्र में गुर्जर समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में बागपत से किसी गुर्जर समाज के नेता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। गुर्जर नेता करतार सिंह ने बागपत विधायक योगेश धामा पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बागपत विधायक पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त है, जिसे नोटिस भी दिया गया था और गुर्जर समाज ऐसे व्यक्ति का आगामी चुनाव में पूरा विरोध करेगा। करतार सिंह ने किसान आंदोलन और राकेश टिकैत पर भी तीखा हमला करते हुए कहा कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। वे किसान नहीं, बिजनेसमैन और राजनीतिक आदमी है। परिचय जानना चाहेंगे आपका परिचय? मेरा नाम करतार सिंह है और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज एक गांव के अंदर पंचायत बुलाई गई है, क्यों बुलाई गई है और क्या इसमें निर्णय निकला है? ये इसलिए बुलाई गई है कि चुनाव का माहौल आ गया है, 4-5 महीने रह गए हैं चुनाव के, तो क्योंकि बागपत में एक ही समाज के एमएलए हैं जी, तो हमने अपने एमपी के सामने वो बात रखी डॉक्टर सतपाल जी के, तो उन्होंने भी महसूस किया अगर भाई एक समाज गुर्जर समाज को भी प्रतिनिधि मिलना चाहिए। उन्होंने ये बात हमारे सामने रखी कि हाँ आपकी बात मांग ठीक है, और जैसा कि बागपत में हमारे जो अब सिटिंग विधायक हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है नहीं, वो बन गए एक बार विधायक, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले चुनाव में पार्लियामेंट चुनाव हुआ, उन्होंने खुल के विरोध किया एमपी का। और जब एक विधायक एमपी का विरोध कर दे पार्टी का, तो उसे पार्टी में लोग नहीं गिनते हैं। एक उसको नोटिस मिला अनुशासनहीनता का, इसलिए वो उसे भारतीय जनता पार्टी का टिकट होना भी नामुमकिन है। दूसरा, उसका जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश जी से जाकर सेट हो गया, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जब पता लगा तो बड़ी मुश्किल से उसने वोट डाला। अभी पीछे चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसका अपना बिल्कुल राइट हैंड जिला पंचायत सदस्य वो वोट को कैंसिल कर गया, तो कैंसिल का मतलब क्रॉस कर गया। बागपत विधायक को बागी मान देगा? बिल्कुल बागी है, मैंने जो बताया बागी नहीं होगी। अगर एमपी लड़ रहा है और एमपी का खुल के विरोध हो रहा हो और उसने हमसे कहा हो कि आप विरोध करिए, हम गवाह इस बात के 4 आदमी जो बुला के कहा, हमने कहा हम पार्टी का विरोध नहीं करते। पार्टी का विरोध क्यों करेंगे? हमने तुम्हें जिताया, अपना रिश्तेदार हरा करतार भराना, और हमने इसको यहीं जहां ये पंचायत और यहाँ नहीं थी, परली तरफ थी जो हमारे भाई प्रधान है, वहां पूरे गांव की पूरे क्षेत्र के गुर्जरों की पंचायत की और करतार भराना को इग्नोर किया और योगेश धामा जी को चुनाव जितवाया। नेताजी, अगर भाजपा जो है योगेश धामा को रिपीट करती है, गुर्जर समाज का रुख क्या रहेगा? मुझे तो लगता नहीं रुख ठीक रहेगा, क्योंकि अभी उसने एक काम कर दिया है। 8 गांव की जो लाइट लौनी से जो सप्लाई थी, उस सप्लाई को उसने अपने लेटर पैड पे मंत्री को दे दिया कि 8 के 8 गांव काट के बागपत लगा दिया जाए। 8 के 8 गांव गुर्जरों के हैं, गुर्जरों में रोष है
क्योंकि यहाँ 18-20 घंटे लाइट है, वहाँ 7 घंटे लाइट है। जो कि सामा को अगर टिकट मिलता है तो क्या गांव के लोग, आपकी बिरादरी के लोग उसका विरोध करेंगे? पक्का।